हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि पहली दफ़ा स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं और उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है, उनको क्या करना है। तो बेसिकली ये ट्रिप मैंने लिया था स्विट्ज़रलैंड पे। मैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ गई थी, तो मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहूँगी जो कि आपको लाजमी जानना चाहिए। तो ये वीडियो प्लीज़ आप काइंडली इसको एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास चेंज ज़रूर मौजूद हो, यानी कि 5, 10, 20 यूरोज़ के नोट। बिकॉज़ इनके पास अगर आपका 50 यूरो का आप नोट देंगे तो ये आप 47 यूरो इन एक्सचेंज आप उनसे हासिल करेंगे, बिकॉज़ इनके पास चेंज अक्सर नहीं होता और ये मेरे साथ भी हो चुका है। एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो है वेदर फोरकास्ट। अपनी ट्रैवल डेट्स के हिसाब से देख कर आएँ कि क्या यहाँ बारिश हो रही है या फॉगी वेदर है, क्योंकि ये आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ जो कि आपको लाज़मी अपने बैग में देखनी चाहिए वो है आपका वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आईडी कार्ड, क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन नहीं है तो आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना लाज़मी ज़रूरी है। लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमानिश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिस्ट भी आते हैं तो ये इंग्लिश भी वाइडली स्पोकन लैंग्वेज समझी जाती है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए स्पेशली। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा कोई ख़ास इश्यू नहीं है। यहाँ पे हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है, जैसे कि ट्रेन, बसेस, केबल कार, लेकिन वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनकी ऐप पे जाके स्विस ट्रैवल पास लेना मत भूलें। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन कवर कर देगा जहाँ पे भी आप घूमना चाह रहे हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपको इन्फो लिंक में दे दूँगी। एक और चीज़ जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना है वो है यहाँ के पीक आवर्स। तो यहाँ पे सीजनल टूरिस्ट भी आते हैं, उनको एकोमोडेशन अगर आपने बुक करनी है तो वो आप एडवांस में कर लें, क्योंकि यहाँ पे पीक टूरिस्ट आवर्स लगते हैं और आप बेस्ट रेट अगर लेना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पहले ही बुक करना चाहिए। ये मेरी सजेशन है। एक यहाँ पे बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है पैराग्लाइडिंग, जो कि इंटरलाकन पे 170 स्विस फ्रांक की कराई जाती है, जिसमें आपको एक बहुत ब्यूटीफुल लेक का मंजर देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप बुक करना चाह रहे हैं तो 9:30 टू 15 PM तक बुक करना ना भूलें, या आप इजीली वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। यूरोप में आप कहीं पे भी ट्रैवल करें तो हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। तो अगर आप कहीं से भी ट्रैवल करें तो ये ख़ास आपके बैग में या इसकी इन्फो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। किसी भी इमरजेंसी सूरत के लिए आपके पास ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और नंबर ज़रूरी है। यहाँ का लोकल कस्टम है कि आपको इनके एटिकेट्स लाजमी पता होना चाहिए, जिसमें ये बहुत पंक्चुअल हैं और ये अपनी पर्सनल स्पेस का ख़ास ख्याल रखते हैं, और अगर आप इनसे मिल रहे हैं तो इनसे हैंडशेक करना ना भूलें। एक और मेन टॉपिक जो कि है सेफ्टी। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो ये बाकी मुल्कों से काफ़ी हद तक सेफ है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का इतना ज़्यादा डर नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, स्पेशली किसी क्राउडेड एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कहीं पे भी खाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सुनकर जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे टिपिंग कल्चर नहीं है। सो इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, लेकिन अगर आप फिर भी किसी को किसी की एक्सेप्शनल सर्विसेज पे टिप देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड। अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पे शूट भी की गई हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है जुंगफ्राउ माउंटेन। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं इस माउंटेन की पीक पे जाने के लिए, जिसका टिकट मैं आपको बता दूँ खासा ही महंगा है, जो कि 210 यूरोस है। ये आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, और इसका जो 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 इसकी जो ये कितनी लंबी है, इसकी 3000 मतलब 3000 से भी ज़्यादा मीटर इसकी बुलंदी है। तो आप यहाँ पे जाएं, ज़रूर जाएं और तस्वीरें लेना मत भूलें। अगर मैं फूड एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ की फेमस डिशेस में रैकलेट एंड फोंडू जैसी डिशेस आती हैं, जो कि रैकलेट एक पोटैटो वेजिटेबल मीट डिश है, एंड फोंडू जो मेल्टेड चीज़ और उसको फ्रूट में डिप किया जाता है इन अ मेल्टेड चॉकलेट पॉट। सो अगर आप वहाँ पे गए हैं तो ये खाना मत भूलें। और स्विस चॉकलेट के तो चर्चे आपने सुने ही होंगे, तो ऑब्वियस लाना ना भूलें अपने दोस्तों के लिए भी। शॉपिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ये क्वाइट एक्सपेंसिव है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सैटरडे को बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं यहाँ की शॉपिंग मार्केट्स, और संडे को तो ये सब कुछ यहाँ पे बंद होता है।
यहाँ पे इंटरनेट फ्री नहीं है अगर आप जर्मनी जैसे कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा के पैसे देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो अपना डाटा ऑफ कर दें। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए। स्पेशली आपके पास अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नंबर होना चाहिए, आपके पास लोकल पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस का, या डिफरेंट जो भी पर्सन है जिससे आप बात करना चाहते हैं उसका नंबर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा काम है आपको सिर्फ आगाह करना। एक और बात जो मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगी, अपने साथ रीयूजेबल बॉटल्स लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो काफ़ी साफ़ है और इसकी क्वालिटी भी हाई है। आप कहीं से भी टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पैसे भी बचाएगा, अदर देन दैट आपको किसी मार्केट से ख़रीदना पड़े, इसलिए आप यहाँ का पानी पी भी सकते हैं। क्योंकि बहुत से यूरोप में ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ का टैप वाटर साफ़ नहीं है, तो वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई होती हैं कि यहाँ पे आप पानी नहीं पी सकते। तो लेकिन स्विट्ज़रलैंड का पानी साफ़ है और टैप वाटर से आप इजीली अपनी बॉटल्स रिफ़िल कर सकते हैं और ट्रैवल में, और क्योंकि ये लोग काफ़ी सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करते हैं, तो इससे आप प्लास्टिक को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो पार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली अगर आप सिटी सेंटर जाना चाहते हैं तो। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इनके जो रोड साइंस हैं, इनकी जो जो स्पीड लिमिट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए स्विट्ज़रलैंड आने से पहले। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रोड ट्रिप लें, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड है इसका मज़ा ही जो पहाड़ों से आपकी गाड़ी गुजर रही होती है, और इससे जो आपको जो एक व्यू आता है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने रोड ट्रिप ही किया था और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप इसका भी एक अलग ही मज़ा लेंगे। एक और चीज़ जो कि सीज़नल एक्टिविटीज़ है, अगर आप किसी भी सीज़न में आ रहे हैं तो वहाँ का आपको जाना ज़रूरी है, जैसे कि क्रिसमस मार्केट। यहाँ की क्रिसमस मार्केट भी बहुत अच्छी है। अगर आप समर में आ रहे हैं तो आपकी लेक्स और बोटिंग, ये सब चीज़ें आप पहले से मालूम करें और पहले से देख लें कि आप किस वक्त आ रहे हैं। और वरना आप हाइकिंग पे जाना चाहते हैं, आप पहाड़ केबल कार लेना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको पहले से आप अपने प्लान में लिख लें, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। एक चीज़ जिसने मुझे हेल्प की थी वो इनकी ट्रैवल ऐप थी। तो मैं जब भी किसी कंट्री जाती हूँ मैं उसकी ट्रैवल ऐप ज़रूर डाउनलोड करती हूँ, क्योंकि ये मुझे नेविगेट करती है और मुझे डायरेक्शंस ढूँढने में बहुत आसानी रहती है कि कब बस किस टाइम पे आ रही है। तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आराम से इनकी ट्रैवल ऐप लें। इनकी लैंग्वेजेस भी हैं, आप उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं की लैंग्वेज में देखें। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा और आपको मदद भी करेगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो आपको फ़ोटोग्राफ़ी परमिशंस भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि अगर आप ड्रोन लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ पे आप ड्रोन शूट नहीं कर सकते, तो इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आप सब पहले से देख लें, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्विट्ज़रलैंड एक पेट फ्रेंडली कंट्री समझा जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंट एकोमोडेशन में आप अपने पेट को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये आप फिर भी इनकी पॉलिसीज रेगुलेशंस देख लीजिएगा, लेकिन आप कहीं पे भी अपना होटल बुक करवाएंगे तो ये पेट फ्रेंडली ही होगा, क्योंकि ऑल ओवर द स्विट्ज़रलैंड ये आपको यही कहते हैं। अगर मैं पब्लिक रेस्टरूम्स की बात करूं तो ये जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसके मुकाबले में ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपको पब्लिक रेस्टरूम के लिए पे करना पड़ेगा और ये क्वाइट एक्सपेंसिव हैं। अगर आप फ्री में कोई रेस्टरूम लेना चाहते हैं तो वो आपको ज़्यादा रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ में मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको विदाउट एनी चार्जेस वो आपको अवेलेबल हैं। उन जगह पे आपको वाईफाई की भी अवेलेबिलिटी मिलेगी, ख़ास करके कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे नहीं होती, वहाँ पर डिफरेंट लेकिन कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में अक्सर आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरनेट नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनकी फ्री वाईफाई की फैसिलिटी ज़रूर जाके लें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। कुछ लोग अक्सर समर्स में प्लान बनाते हैं कि वो कैंपिंग करें, तो इसलिए कैंपिंग की यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, तो ज़रूर आपको स्विट्ज़रलैंड बहुत प्यारा लगेगा और आप चाहेंगे कि कहीं पे भी मैं कैंपिंग कर लूँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इसके लिए आपको ज़रूर जानना है कि आइदर हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि ये इस जगह पे कुछ लोग कचरा वगैरह फैलाएं, तो इसलिए उनके एक डिफरेंट स्पॉट्स हैं।
वाटरफॉल्स की बात करूँ तो ये गढ़ है वाटरफॉल का और इसको वैली ऑफ वाटरफॉल्स कहते हैं और यहाँ पे 72 वाटरफॉल्स होते हैं। हुई ना हैरान कुन बात। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप लॉटर ब्रूनन जाएं और यहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल देखें जो कि आपके स्क्रीन पे है। ये 3000 मीटर बुलंद है और आप क्या नहीं चाहेंगे कि ये नज़ारा लें अपने खुद से, अपनी आंखों से। माउंटेन सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे हाइकिंग स्पॉट से यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे कभी भी स्लाइडिंग हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के कुछ पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस हैं वो आप ज़रूर जानें, वेदर कंडीशन ज़रूर देखें और फिर जाएं और अपना प्लान बनाएं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था स्विट्ज़रलैंड जाने का, लेकिन ड्यू टू वेदर कंडीशंस, जो कि मैंने अपने वीडियो में भी ख़ास इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखा है कि आप भी जानें वेदर कंडीशंस के बारे में, तो वो थोड़ा सा फॉगी था जिसकी वजह से मुझे पीक्स नहीं दिख रही थी माउंटेन पे। अगर हम ग्राउंड पे थे तो हम ऊपर अगर देख रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम पैराग्लाइडिंग भी नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, इसलिए मैं पैराग्लाइडिंग को कवर नहीं कर सकी, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे अक्सर लोग करें क्योंकि ये वापसी का वक्त था और हमें बुक करनी थी और हम सुबह सुबह पहुँच गए थे, तो इस वजह से हम बुक नहीं कर पाए थे। तो ये शाम का वक्त है जो इन लोगों ने फिर बुक कर ली थी, तो उन लोगों की तस्वीर मैंने आपको ये वीडियो में दिखा दी है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप भी वीलॉग बनाएं और आप भी इस चीज़ को कवर करें ताकि हम भी देखें। लेकिन मेरा ये मोटिव है और मैं कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर एटलीस्ट पैराग्लाइडिंग तो लाजमी करूँगी, क्योंकि वाई नॉट। दूसरा ये है कि वेदर कभी भी चेंज हो जाता है ना, जैसे कि अब हम सुबह गए थे तो बारिश हो रही थी बाकायदा और ठंड थी, और ये देखें ये जो वापसी में जब हम लोग वापस जाने के लिए हम बैठ गए थे बस में, तो ये अब सनी वेदर लग रहा है, तो इस वजह से कुछ भी वेदर हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि आप, क्योंकि अक्सर आप चाहते हैं कि जब भी आप किसी कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट सनी वेदर हो या ऐसा वेदर हो कि आप इंजॉय कर सकें, उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे जा सकें। तो इस चीज़ का इसलिए आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जबकि आप अपना प्लान बना रहे हैं। इनकी लेक्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हैं और आप बिल्कुल देखेंगे कि जो स्काई का कलर है ना वो इस पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो आप ऐसे में बोटिंग करना चाहेंगे, क्रूज़ पे जाना चाहेंगे तो ये समर में ही सिर्फ ओपन होती हैं, विंटर में बहुत सी जगहों पे ये क्लोज़ आ रही होती हैं। तो इसलिए मैं आपको ख़ास कहूँगी कि अगर आप अपना ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो समर जाएँ, ये समर बेस्ट टाइम होगा ये स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए, और लेस क्लाउडी भी होगा।
मेरे बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, और कुछ लोग जो कि बॉलीवुड फ़ैन हैं तो वो अक्सर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यश राज का एक स्टैच्यू भी बना हुआ है, तो वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ शूट हुई हैं। तो अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से ही आते हैं क्योंकि उनका इतना चार्म होता है बॉलीवुड के अंदर, और वो यहाँ पे अपने वीलॉग्स बनाना चाह रहे होते हैं, अपने आप को बिल्कुल ही वो एज्यूम कर रहे होते हैं कि एक एक्टर और एक एक्ट्रेस जैसे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट गानों पे डांस भी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई भी मतलब कि मना नहीं है, आप सब चीज़ें आके कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, शूटिंग। और अक्सर लोग यहाँ पे यश राज का जो ट्रिब्यूट दिया हुआ है वो DDLJ की वजह से है। यूंफॉ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी एक बैनर लगा हुआ है जो यश राज का है। यहाँ पे जो मैंने नोट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज़ आना पसंद करती हैं स्विट्ज़रलैंड में क्योंकि बहुत फैमिली फ्रेंडली है, उनका माहौल बहुत अच्छा साफ-सुथरा है। बच्चे यहाँ पे आते हैं जिनको हाइकिंग पसंद है, जो कि पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, जो कि वाटरफॉल देखना चाहते हैं, जो कि क्लीन एनवायरनमेंट देखना चाह रहे हैं और जो कि कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि जी, आप अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ पे ला सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी आप ये ट्रिप कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम का जब स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप करें तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरी सिखाई हुई चीज़ों को भी। तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी फ्यूचर वीडियोस बनाने के लिए। Thank you so much for watching this video. I wish you a safe journey. Goodbye.